कोई आपने आज तक ऐसी कोई बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्ट किया है जो आपने प्रेडिक्ट किया और कुछ दिनों में हो गया उसे ऐसा कि कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसी कुछ स्टोरी? मेरी कोई प्रिडिक्शन गलत गई ही नहीं आज तक तो। अच्छा, नहीं कुछ ऐसा हुआ हो जैसे आज आपने मुझे बोला और ये सांग नेक्स्ट वीक में ये हाँ, होने ऐसा वाला है। बहुत बार हुआ है। मेरे पास कई केसेस आते हैं जो टैरो में पूछते हैं कि आजकल बच्चों का बड़ा आपने देखा है एंगर इशू हो गया है। वो हम्म। घर छोड़ के चले जाते हैं, और हम्म। जब वो घर छोड़ के चले जाते हैं तो पेरेंट्स तो पैनिक स्टेट में आ जाते हैं, स्पेशली विद बॉयज। हम्म। क्योंकि बॉयज को रात से भी डर नहीं लगता, हम्म। लड़कियां तो फिर भी डर के मारे घर आ जाती हैं या इन्फॉर्म कर देती हैं कि हम कहाँ पर है। बॉयज आर कि वो अंधेरे में भी घूमते रहते हैं। हम्म। तो 2-3 बार ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स मेरे पास आए हैं, उन्होंने पूछा है हमारा बच्चा घूम गया है, और जब मैंने ये बोला कि 2 घंटे में आ जाएगा, तो 2 घंटे में वो आ गया। या अच्छा। मैंने बोला 1 दिन में आ जाएगा, मैंने कहा आप टेंशन मत लो, आप जो भी रेमेडीज छोटी मोटी होती है नहीं भी दी तो कार्ड्स के थ्रू पता चल जाता है बंदा कब तक आएगा। और वो आए हैं, 2 या 3 केसेस ऐसे हो चुके हैं मेरे पास। इवन अभी रिसेंटली मेरे पास लास्ट वीक कोई आया था, उनके जो जानकार है वो 1 हफ्ते से गायब थे। ओके। 1 हफ्ते से उन्होंने बोला कि वो नहीं आए हैं। तो मैंने कार्ड्स देखे, मैंने कहा इस वीक में आ जाएंगे वापस। और मैंने उनको कुछ चैंटिंग्स दी और आई गेस विद इन 5 आवर्स वो वापस आ गए थे। अच्छा। तो आज प्रेडिक्शंस आपकी सही निकलती हैं अगर आप टैरो से कनेक्टेड होते हो ना, तो काफी हद तक प्रेडिक्शंस आपको एक्यूरेट ही रिप्लाई देती हैं। तो इस चीज में मैं कहती हूँ, मैंने कहा बच्चे घूम जाते हैं ना, आ जाते हैं वापस, टैरो हेल्प कर देता है। कोई ऐसे 3 चेंजेस जिससे मान लो किसी को मनी अट्रैक्ट करनी हो तो क्या कर सकता है? 3 चेंजेस मनी अट्रैक्ट करने के लिए, सबसे पहले तो अपने बैठने की जगह देखे कि वो बैठा कहाँ पे है। ठीक है, पॉजिटिव जोन में या नेगेटिव जोन में जरूर चेक करा ले। अगर जोन्स के बारे में नहीं पता तो एटलीस्ट 4 बेसिक जो जोन्स होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इसमें से नॉर्थ या ईस्ट की तरफ की जोन ले ले, इसमें से बैठ जाए। दूसरा, अपने घर के साउथ ईस्ट को हमेशा बैलेंस रखे। साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, किचन है, हम बाद में देख लेंगे। साउथ ईस्ट को क्लीन रखे, साफ सुथरा रखे। हाँ, वहां पर धूप अगरबत्ती करे, चाहे वहां कुछ भी है, चाहे वहां स्टडी रूम बना हुआ है, तब भी वहां पे धूप अगरबत्ती करेगा। साउथ ईस्ट ना फ्रेग्रेंस से आपका एनर्जाइज हो जाता है। रोज की धूप ले सकता है, और कैंडल्स, या तो आजकल आती है ना अरोमा कैंडल्स, होटल्स वगैरह में चलाते हैं, शाम को साउथ ईस्ट में वो बर्न करना शुरू कर दे। और रेड फ्लावर्स रख ले, तब भी आपका साउथ ईस्ट एक्टिवेट हो जाता है और आपका पैसा आना शुरू हो जाता है। और अगर आप, जैसे आपका बिजनेस है, प्रॉपर्टी का ही है, प्रॉपर्टी का है, और उसके साथ अगर आप मतलब जिनका नहीं भी है, अगर वो वेस्ट को भी अपना क्लीन रखते हैं, वेस्ट में बैठ के अपना काम करते हैं, अपना हिसाब किताब रखते हैं, या अपनी अकाउंट्स की बुक्स रखते हैं, तब भी उनके जो हिसाब किताब है वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, उनके ट्रांजेक्शन्स प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होने लगती हैं, तो मनी का फ्लो आपका अच्छा होने लगता है। इतना भी करेगा तो हो जाएगा। कोई ऐसा वेल्थ नंबर है न्यूमरोलॉजी में जो सबको पता होना चाहिए? बहुत सारे वेल्थ, अच्छा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कोई वेल्थ नंबर जो न्यूमरोलॉजी में वेल्थ का जो नंबर होता है ना, 6 नंबर होता है आपकी लाइफ में, वो लक्ष्मी जी को, वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो ऑलरेडी काफी ब्लेस नंबर होता है, सबके पास होना चाहिए। अगर वो नंबर आपके ग्रिड में नहीं है तो कहीं ना कहीं स्ट्राइव फॉर लग्जरी। पैसा हाथ में, पता सब कुछ होगा, महंगी गाड़ियां हैं, बढ़िया घर है, सब मालूम होगा, लेकिन आप खरीद नहीं पाओगे। या उस नंबर को, अगर ये नंबर नहीं है तो कहीं ना आपको बहुत गरीबी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो 6 नंबर मैं कहती हूँ सबको एक्टिवेट करके रखना चाहिए, उसकी जो रेमेडीज है वो करनी चाहिए, क्योंकि लग्जरीज लाइफ में सबको चाहिए, पैसा लाइफ में सबको चाहिए, ये नंबर जरूर होना चाहिए। और सेकंड जो नंबर है वो 4 नंबर न्यूमरोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 4 नंबर नहीं है तो 200% या तो आपने लाइफ में बहुत गरीबी देखी होगी, चाहे आपने 1 घंटे की देखी हो, चाहे आपने 1 दिन की देखी हो, या आप ये कह सकते हो जैसे स्टॉक में होता है, शेयर्स में होता है कि 3 दिन तो हम कंगाली की हालत में आ गए, तो 3 दिन आपका माथा भी खराब हो जाता है। अगर 4 नंबर नहीं होता तो या तो आपने बहुत बड़ी गरीबी देखी होती है, या कहीं ना कहीं लाइफ में एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आपको पैसों का मुंह देखना पड़ जाएगा। तो 4 नंबर और 6 नंबर जरूर आपके ग्रिड में होने चाहिए और एक्टिवेटेड होने चाहिए। एक्टिवेट का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे मान लो एक्टिवेटेड मतलब ये होता है कि जैसे अब आपके पास 4 नंबर है और आप बोल रहे हो फिर भी मेरे को प्रॉब्लम है, आ गई है, तो इसका मतलब कि वो नंबर एक्टिवेटेड नहीं है। उसकी छोटी सी रेमेडीज होती है, वो आप वास्तु के हिसाब से भी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी वो आप कर लेते हो, तो वो प्लैनेट आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर वो आपको जो लिक्विड कैश है ना उसकी प्रॉब्लम नहीं देता। अगर 4 नंबर ना हो तो आपके पास स्टक ज्यादा रहता है,
कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, वो हाथ नहीं आई, कोई किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया, उसमें नुकसान होना शुरू हो गया, या प्रॉफिट हो गया लेकिन प्रॉफिट आएगा 5 साल बाद, तो वो स्टक मनी को शो करता है। और फिर अगर वो एक्टिवेट होता है तो आपकी मनी फ्लॉलेस चलती है, आपके पैसे मार्केट में कम रुकते हैं। तो अगर आप छोटी सी भी रेमेडी करते हैं तो नंबर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। आप साउथ ईस्ट में एक 4 नंबर नहीं है तो एक 0 वाट का बल्ब लगा के छोड़ दीजिए, पैसा आता रहेगा, मेहनत करते रहिए, पैसे का प्रॉब्लम नहीं आने वाला आपके पास। लेट्स से किसी के घर में उसको कैसे पता लगेगा कि उसकी एनर्जी बैलेंस है या नहीं है? मान लो कोई वास्तु में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता, और वो घर बैठे देखना चाह रहा है कि मुझे मेरे घर की एनर्जी बैलेंस है नहीं है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो वो कैसे? वो उसकी बातें ही बता देंगी, ओके। वो उसकी बातें ही बता देंगी। आप किसी के भी घर जाते हो, आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम होता है कि इसका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, इसका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो उसकी बातें आपको बता देती हैं। वो अगर आपसे प्रॉब्लम से डिस्कस कर रहा है कि लाइफ में ये बुरा चल रहा है, वो बुरा चल रहा है, यहाँ प्रॉब्लम आ गई, यहाँ फंस गया, यहाँ तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, तो उसकी एनर्जीज खराब है घर की, उसके घर में झगड़े बहुत हो रहे हैं दिन दहाड़े, तो बिना बात पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उसके घर की एनर्जी खराब होती है। उसके घर में कोई पूजा पाठ ही नहीं हो रहा, चाह के भी वो पूजा पाठ नहीं करा पा रहे, तब भी उसके घर की एनर्जीज खराब होती है। तो एक आदमी की बातों से उसकी जो स्ट्रगल्स हैं वो बहुत अच्छे से बता देते हैं कि आपको उसके घर की एनर्जीज कैसी हैं। दूसरा, आप सेंस भी करते हो, किसी के घर आते हैं ना, आप किसी के जाते हो तो बड़े कई लोग बड़े वेलकमिंग वे में मिलते हैं, कुछ मिलते भी ऐसे हैं जो डिप्रेसिंग का दरवाजा खोल दिया कि तुम क्यों आ गए। तो वो जो फील होती है ना, मतलब बैठ के आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। कई मुझे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट फिर भी वो बोलते हैं कि आपको कैसा फील हुआ, तो मैंने कहा आप लोग डरे हुए, तो वो बताते हैं कि हाँ हमारा लोन चल रहा है, हमें डर लगता है कि पता नहीं हम पे कर पाए ना कर पाए, जबकि उनके पास अच्छा खासा पैसा है बट फिर भी मन में डर है। तो वो अनचाहा डर होता है, वो आपको राहु ला के देता है, तो वो आपका इम्बैलेंस्ड होता है या रॉन्गली प्लेस्ड होता है आपके घर में, तो उसी से पता चल जाता है आपको। तो जैसी बातें हैं वैसे आपके घर की एनर्जी है। अगर आप पॉजिटिव हो, आपके घर की एनर्जी भी पॉजिटिव है। अगर आपकी एनर्जी घर की खराब है, नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस है, तो झगड़े भी रोज रोज के हैं, वो आपके शब्दों में और आपके मतलब जगत जाहिर होता है कि इनके अंदर रोज ही सरपुट अव्वल होते हैं, उससे पता चल जाता है आपको अच्छे से।